जिस आदमी के शागिर्द में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, चौधरी चरण सिंह, उनका पोता निहायत डरपोक फुद्दू किस्म का नेता, वह हिम्मत नहीं उसकी शमशान घाट पे आने की। और बीजेपी का तो कोई आया नहीं, बीजेपी पार्टी तो नपुंसक हो गई है, एक आदमी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी के सारे लोग लंबे लेटे और कहते हैं हम संस्कारी पार्टी हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? असली सनातनी हम सब हैं। हमारे यहाँ संस्कार क्या है? जब कोई गुजरता है, अगर हमारी दुश्मनी भी है तो हम ये ड्यूटी मानते हैं कि पूरा गांव, पूरा समाज हमारे को घटिया बताएगा, इसलिए आज हमें जरूर शमशान घाट पे लकड़ी देने जाना है और हम जाते हैं। और ये जो संस्कारी पार्टी कहते हैं, ये सबसे गंदे संस्कारों के लोग हैं। और इस देश में आज की जो हरकत की है, इस देश में तो शमशान घाट एक होगा पूरे देश के अंदर, प्राइम मिनिस्टर का या कोई वीआईपी जो भी है गवर्नर, सबके रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में एक जैसा। ये नहीं कि मनमोहन सिंह, बाबू जगजीवन राम या सतपाल मलिक गुजरे तो वो जाएं किसी और जगह पे, तो ये किस लिए भाई? वरना ये शमशान घाट उखाड़ने पड़ेंगे अलग अलग लोगों के। अगर शमशान घाट में भी मनोवाद चलेगा तो हम इन शमशान घाटों को उखाड़ देंगे कहीं। देश इस माहौल में है। और एक और मैं तो समाज से विनती करता हूँ पूरे देश में कि गांव देहात में अभी भी एक बीमारी है, शमशान घाट अलग अलग है। वो भी वर्णवाद की वजह से है, जिन्होंने इस देश के लोगों में मानसिक कुंठता भर रखी है कि सौर समाज, ये सौर सवर्ण कुछ नहीं होता, ये सौर समाज भी कहना बंद करो, इनको नॉन SC ST बोलो। ये सौर वर्ण बड़ी कुछ होने का आदमी है यहाँ पर, बाकी लोग बेकार हैं। ये नॉनसेंस वर्ड है सौर शब्द, जो सौर शब्द यूज करे समझो दुश्मन है देश का। शमशान घाट गांव में भी एक ही होना चाहिए। ये जानबूझ के अगर अलग अलग जातियों के अलग अलग शमशान घाट है तो समझो आपको बांटने का षड्यंत्र है वर्णवादी लोगों का, मनोवादी लोगों का। इनके चंगुल से बाहर निकलना है तो भाईचारा बढ़ाइए और शमशान घाट एक रखिए पूरे गांव में, पूरे देश के गांव के लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी। साथियों एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शिबू सोरेन जी ये आदिवासी नेता नहीं थे, ये जन नेता थे, जिन्होंने संघर्ष करके अपने स्टेट जीत लिया। करुणानिधि जैसे लोग, उनके विचार जहां में 50% की भी लाइन को तोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम देश के लीडर, देश के लोग हैं, देश की जनता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वर्णवाद मनोवाद दिखाई दे तो उसका फूल वर्ण से पकड़ना होगा सामने से। जजों से डरने की कोई जरूरत नहीं। जज अगर बदमाशी करे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया वी हैव टू टैकल देम। इसलिए कोई शर्माने की बात नहीं। हमने उनको बिठाया हुआ है, वो गलत काम करे तो उनकी भर्त्सना करना, उनकी आलोचना करना। और ये देश में एक गड़बड़ है कि जज की आलोचना मत करो, जजमेंट की करो। अरे जज घटिया हो तो उसकी क्यों ना करें? जज रिश्वत लेता उसकी नहीं करेगा जिसके घर में पैसा पाया और इस सरकार ने उसको छुपा लिया, FIR तक नहीं, पैसा कहां गया उसका पता नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी चूक हुई है कि उन्होंने उसका पता नहीं किया पैसे कहां, किसके पैसे थे। बहुत बड़े बड़े बदमाशों के पैसे थे, वो अकेले जज के पैसे नहीं थे। और वो बदमाश सत्ता में है, देश समझ रहा है, उसी को छुपाने के लिए, लिपापोती करने के लिए काम होता। साथियों तो ये रिजर्वेशन युवाओं में एक दिमाग में निकाल दो। ये रिजर्वेशन का शब्द आने से हमारे अंदर एक भावना आती है जैसे हम कोई भिखारी हैं या किसी से मांगना पड़ रहा। रिजर्वेशन हमारा हक है, ये पार्टिसिपेशन, ये जिम्मेवारी है। प्रीएम्बल ये बात कहता है। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है? किसी कोर्ट ने नहीं देना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सोशल में हम सोसाइटी में इक्वलिटी के आधार पर सबके साथ जिए, ये हमारा अधिकार है। इकोनॉमिकल, हर बच्चा देश की इकोनॉमी में भागीदारी कर सकता है, उसको भागीदारी करने से रोका जा रहा वर्णवादी और मनोवादी मानसिकता के द्वारा। लोगों को ये कह के इनमें मेरिट नहीं है, ये काम नहीं कर सकते, इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसने कोई डिप्लोमा नहीं किया। तीसरा पॉलिटिकल इनजस्टिस, कि पॉलिटिक्स में जो MLA बन के पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं वो जाके पार्टियों के खुंटे में बन जाते हैं, जैसे मदारी के बंदर हो जाते हैं। जबकि पार्लियामेंट में, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इनसाइड पार्लियामेंट।
They are member of Legislative Assembly. They are not member of any party inside that building and in working.